रविवार को ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी करोड़ों लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर की चौथी किश्त। इस दौरान उन्होंने बहनों व बच्चों के लिए किए कई बड़े ऐलान। कहा कि अब टोल टैक्स बैरियर भी चलाएंगी बहनें और 1 लाख कमाकर देने पर उन्हें उसका 30% यानी 30,000 रुपए किया जाएगा भुगतान। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत अब सभी बहनों के बनाए जाएंगे पक्के मकान। वहीं उन्होंने बच्चों के लिए कहा कि 12वीं में 60% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं के खाते में भेजे जाएंगे 25,000 रुपए। सभी स्कूलों के टॉप 3 को दी जाएगी स्कूटी। वहीं मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए छात्र छात्राओं को नहीं देने होंगे लाखों रुपए। नर्मदापुरम से 2 बार के भाजपा विधायक रहे गिरिजा शंकर शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा देने के 9 दिन बाद रविवार को कांग्रेस की सदस्यता कर ली ग्रहण। जहां करीब 350 गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ राजधानी भोपाल पहुंचे पूर्व विधायक को पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। कांग्रेस ज्वाइन करते ही गिरिजा शंकर शर्मा ने भाजपा पर बोला हमला। कहा कि भाजपा ने छोड़ दिया है लोकतंत्र, वहां जी हुजूरी करने वालों की है कीमत। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में भी भाजपा को लगा तगड़ा झटका। जहां सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्याम रतन भक्ति तिवारी फिर से कांग्रेस में कर ली वापसी। रविवार को भाजपा छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का थाम लिया दामन। जहां राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। उनके कांग्रेस में चले जाने से अब जिले की खरगापुर विधानसभा में भाजपा को नुकसान होने की संभावना। श्याम रतन तिवारी बोले अगर पार्टी खरगापुर से देगी टिकट तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में आयोजित कुशवाहा समाज महासंगम के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ। जहां उन्होंने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की इन दिनों डबल स्पीड से चल रही है घोषणा मशीन। बोले उनको 18 साल में बहनें व कर्मचारी नहीं आए याद और अब चुनाव सर पर आते ही सब आने लग गए याद। झांसी में एक युवक ने अपनी पत्नी से परेशान होकर उठा लिया बड़ा कदम। जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पीताम्बरा कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र अहरवार ने छत से कूदकर दे दी अपनी जान। मृतक के भाई के अनुसार युवक का पत्नी से चल रहा था विवाद, जिस कारण 2 साल से बच्चों के साथ मायके में ही रह रही थी पत्नी। आरोप है कि युवक कई बार उसे लेने गया लेकिन उसने आने से कर दिया मना। साथ ही घर से बेइज्जती कर भगा देती थी पत्नी व उसके परिवार के लोग, जिससे परेशान होकर उठा लिया यह बड़ा कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में 10वीं कक्षा की छात्रा की गला घोंटकर हत्या करने का मामला आया सामने। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव नगर में रहने वाली 16 वर्षीय दीक्षा अहरवार बीती शाम घर पर थी अकेली, तभी उसका संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। छोटा भाई घर पहुंचा तो देखा कि बेसुध जमीन पर पड़ी हुई थी उसकी बहन, जबकि पंखे पर लटका था फंदा। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे पर लटका दिया गया दुपट्टा। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। जालौन में बारिश के साथ आकाशीय बिजली का देखने को मिला कहर। जहां रामपुरा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मजीठ में खेत पर बकरियां चराने गई एक महिला के ऊपर गिर गई बिजली, जिससे महिला की बुरी तरह से झुलसकर हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। वहीं राजस्व अधिकारियों ने दैवीय आपदा राहत कोष के तहत शासन को भेज दी इसकी रिपोर्ट, जिससे मृतका के परिजनों को मिल सकेगी आर्थिक मदद। रविवार को महुआ पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य। जहां उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में जाने से पहले कबरई कस्बे में मीडिया से बातचीत करते हुए G20 समिट को बताया ढाक के 3 पात। कहा कि ऐसे सम्मेलनों से देश का नहीं होने वाला है कोई फायदा। घोसी चुनाव को लेकर कहा कि बड़बोले नेता के चलते घोसी की जनता ने बीजेपी को करारा जवाब देकर ओपी राजभर का कर दिया मुंह बंद। साथ ही बोले कि सीएम व पीएम संविधान की उड़ा रहे हैं धज्जियां। हमीरपुर में बेरी रोड पर बीती रात मिले 37 वर्षीय युवक के हत्याकांड की पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा ली थी। जहां सीसीटीवी की मदद से सामने आया कि युवक की पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर युवक की थी हत्या। ट्रैक्टर में लादकर बेरी रोड के पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया था शव। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। ललितपुर में बीती शाम संदिग्ध अवस्था में हुई सिंचाई कर्मी की 30 वर्षीय पत्नी गिरजा की मौत के मामले में रविवार को परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की उठाई मांग को लेकर परिजनों ने शाम 3 बजे तक पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए नहीं दी अनुमति, जिससे पुलिस रही काफी परेशान। बाद में परिजनों को काफी समझा बुझाकर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए कराया जा सका पोस्टमार्टम। मृतका की बहन बोली पति को छोड़कर सभी लोग उससे करते थे परेशान, जिसके चलते उसने 3 साल पहले भी आत्महत्या किया था प्रयास। घोसी उपचुनाव में हार के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने किया नया दावा। जहां उन्होंने कहा कि वह और दारा सिंह जरूर बनेंगे मंत्री बनने से उन्हें नहीं रोक सकता है कोई। बोले जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि दिल थाम के बैठो, कहीं फट ना जाए कलेजा, आना जाए हार्ट अटैक, क्योंकि वह जरूर बनेंगे मंत्री। झांसी के मौरानीपुर में बारिश के कारण देखने को मिला सड़क हादसा। जहां मौरानीपुर गुरसराय मार्ग पर ग्राम रेवन के पहले अचानक से असंतुलित होकर पलट गया सामान से भरा ट्रक, जिससे ट्रक में सवार चालक व क्लीनर हो गए घायल, जिन्हें राहगीरों की मदद से मौरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को रास्ते से हटाकर आवागमन कराया सुचारू।